महात्मा गांधी की हत्या की खबर जैसे ही पंडित नेहरू को मिली, जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, तो वो दौड़े हुए आए और महात्मा गांधी की बाह को पकड़कर रोने और चित्कारने लगे, मानो उनका पूरा शरीर कांप रहा हो। जैसे किसी पिता के देहांत पर एक बच्चे की स्थिति होती है, ठीक वैसे। उनके बगल में बैठे थे सरदार पटेल। वो आंसू नहीं टपका रहे थे, रो नहीं रहे थे, किसी तरीके से आंसुओं को जब्त कर लिया था, लेकिन लगता था कि जैसे इनका कलेजा फट गया। थोड़ी देर बाद वहां पर आए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इन दोनों को अपने साथ बगल के कमरे में चलने का इशारा करते हैं। दोनों पास के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू और पटेल को एक कमरे में ले जाकर कहते हैं कि महात्मा गांधी की आखिरी इच्छा ये थी, जो उन्होंने मेरे सामने प्रकट की थी, कि पटेल और नेहरू आपसी मतभेद भुलाकर परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें और एक हो जाएं। ये मेरी तमन्ना। ये बात सुनकर दोनों एक बार तो सक पकाए, लेकिन अगले ही पल जब उनको ये बात याद आई कि उन्हीं के बगल के कमरे में वो महात्मा सोया है जिसने इस मुल्क को आजादी दिलाई है, तो वो दोनों एक दूसरे से लिपट गए। नेहरू और पटेल एक दूसरे से लिपट गए और सिसक सिसक कर रोने। महात्मा गांधी की मौत का सबसे ज्यादा असर इन दोनों नेताओं के संबंधों पर हुआ।